अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और बहुत सारी चीज़ों का वेट कर रहे होंगे, जैसे कि सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम। सेकेंड ईयर की जो साइंस सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम है ना, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, मैथ्स, ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी तो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को तमाम तरह पेयरिंग स्कीम मिल जाएंगी जो लेटेस्ट 2023 के अकॉर्डिंग है, जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो आप लोग लाजमी देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को पाक स्टडीज सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम जो है वो बताऊंगी कि उसका पेपर किस हिसाब से आएगा और आप लोगों ने कैसे जो है उसकी तैयारी करनी है। तो आप लोगों को बता दूं कि 9th क्लास के पेपर्स चल रहे हैं और जैसे ही 9th क्लास के पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के पेपर्स जो हैं वो साथ ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को डबल ट्रिपल कर लें। गेस्ट पेपर्स वगैरह हम वक्त के साथ साथ अपलोड करते रहेंगे ताकि आप लोग उनको भी गो थ्रू कर सकें और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकें। पाक स्टडीज़ के आपके 4 चैप्टर्स हैं टोटल, ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मगर हम लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स कम आते हैं। याद रखिएगा कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी साइंस सब्जेक्ट में, टफ सब्जेक्ट में मुश्किल मार्क्स हैं और अगर आपके पाक स्टडीज़ में 50 मार्क्स का पेपर है और 50 में से 40s की लाइन में आपके मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के नंबर इंक्रीज़ होने की बहुत सारे चांसेस होते हैं। मगर अगर आप लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, 30% मार्क्स लेंगे, 30 मार्क्स या 30 से कम 25 पासिंग मार्क्स लेंगे, तो वो एक इमेज नहीं अच्छा बनेगा कि बाकी सबके तो इतने अच्छे मार्क्स हैं और इसमें इस सब्जेक्ट में आपके वीक हैं आप और इसमें कम है, तो ये डिडक्शन का सबब बनते हैं। और सेकेंड ईयर में कोई चांस नहीं लेना चाहिए। आगे आप लोगों का फ्यूचर होता है, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का आपके हाथ में, एक कहते हैं ना एक फ्यूचर है। अच्छा करेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, बुरा करेंगे फॉर ग्रांटेड करेंगे तो या आप लोगों को रुलना भी पड़ सकता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव में आते हैं आप लोगों के MCQs। और MCQs आपके टोटल 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 आपके टोटल चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स में से कितने कितने MCQs आप लोगों से पूछे जाएंगे, यही आपको पेयरिंग स्कीम का फायदा होता है पता चलने का, ताकि आप लोग उसके हिसाब से तैयारी कर लें। जैसे चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों को 2 MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 4 MCQs पूछे जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो गया कि चैप्टर नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से आपसे 3 MCQs पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से आपसे 1 MCQ पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ MCQs कितने हो गए? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो 10 मार्क्स का आपका MCQ का ऑब्जेक्टिव पेपर बनने का 10 आउट ऑफ 10 आपने गेन करने। इसमें से बहुत ही आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट होता है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन। नेक्स्ट आप लोगों का होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। वो किस किस चैप्टर में? आपके टोटल 4 तो चैप्टर्स हैं, ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है और उसमें इसीलिए 2-2 करके चैप्टर्स जो है वो डिवाइड किए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों से पहले क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चंस किए जाएंगे। और इसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 1 में से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपने इन दोनों में से, मतलब आपसे टोटल जो है वो 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि 9 क्वेश्चंस हैं उसमें से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, कभी 12 भी आप लोगों से पूछ ही जाते हैं, 12 सवाल भी किए जाते हैं, 12 में से भी मगर 12 पूछे जाए, 9 पूछे जाए, आपने अटेम्प्ट जो है वो एनी 6 ही करने होते हैं।
तो आप लोग देख लें चैप्टर नंबर 2 में से ज़्यादा सवाल किए जाएंगे, तो आप लोग उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आपसे 9 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि पहले सेक्शन में से आपसे 12 पूछे जाते हैं, दूसरे सेक्शन में से आपसे 9 पूछे जाते हैं, तो सवाल जो है वो इस हिसाब से आपसे किए जाएंगे। मगर देख लें इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। ऑब्वियसली MCQs भी उससे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपने उसके हिसाब से उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है और उसमें भी यही सेम सिचुएशन है। जो बाकी आपके जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 होता है, ठीक है। और इसमें से आपसे कितने कितने क्वेश्चंस किए जाएंगे मैं आपको बता दूं। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 9 ही होंगे और अटेम्प्ट आपने एनी 6 ही करने हैं, ठीक है। आप देख लें एनी 6 ही करने हैं, चाहे जितने मर्जी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 2 ही चैप्टर्स हैं आपके, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो ज़्यादा वो है चैप्टर नंबर 3, जिसमें से आपसे 5 सवाल किए जाएंगे, और जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आपसे 3 या 4 सवाल किए जाएंगे। अच्छा, समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि 9 अगर सवाल हैं तो आपने उसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं, अगर 8 सवाल हैं तो आपने उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें से आपसे 8 सवाल किए जाएं और 8 में से आपने एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आपका तो एक ही चैप्टर, आपको जरूरत ही नहीं है ज़्यादा चैप्टर करने की। आपका तो एक ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 अगर अच्छे तरीके से करें तो आपके पांचों के पांचों सवाल जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। आप चैप्टर नंबर 4 को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, मगर आसान होता है, पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। नेक्स्ट होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, वो किस हिसाब से पूछे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का होता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 3 किए जाते हैं, आपने एनी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4 होता है, वो आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 में से सवाल किया जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो तीसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट, उसमें 2 चैप्टर्स आएंगे, मतलब 2 पार्ट्स में सवाल आएंगे, ए और बी पार्ट में। और ए वाला में से आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 में से, और बी वाले में से आएगा आपका चैप्टर नंबर 4 में से सवाल। ये हो गया आपके चैप्टर्स, ठीक है। और आप देख लें, अगर आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं तो आप पहले 2 चैप्टर्स अटेम्प्ट कर लें, चैप्टर्स अच्छी तरीके से पढ़ लें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 3 और 4 स्किप कर सकते हैं, मगर अगर किसी को 3 और 4 अच्छी तरीके से आते हैं तो उसके साथ वो एक और चैप्टर का कॉम्बिनेशन बना के आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये हो गया आपके लॉन्ग क्वेश्चन का प्रोसीजर। अच्छा, ईच जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, मतलब आपके 6 + 6 12 सवाल हो गए, और 12 को आप मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 10 मार्क्स के आपके MCQs बनते हैं। तो ये हो गए आपके 34 मार्क्स, आई थिंक, हाँ 34 मार्क्स, और 16 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बनता है। एनी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब 8 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन हो गया लॉन्ग। 8 नंबरों का क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें से भी 8 मार्क्स का होगा, मतलब आपका 4 मार्क्स करके 2 पार्ट्स में से 4 + 4 करके 8 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट बन जाएंगे। ये आपके हो गए 50 मार्क्स स्पार्क स्टडीज़ के सेकेंड ईयर के। और इस हिसाब से आप लोगों की पेयरिंग स्कीम आनी है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा क्लियर मैं आप लोगों को और समझा सकती थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, यूजफुल साबित हो। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम भी आप लोगों के लिए बनाई जाएंगी और यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।